वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्जाम डी में। एग्जाम डी तैयारी एग्जाम की। डियर स्टूडेंट, इंग्लिश का जो पेपर है उसमें दो भाग हैं। AC2 इंग्लिश का जो पेपर है उसमें दो भाग हैं। एक आपका ग्रामर भाग है, एक आपका कॉम्पोजिशन है। ग्रामर जो है वो 20 मार्क्स का है और कॉम्पोजिशन जो है वो 30 मार्क्स यानी 30 मार्क्स का है। ग्रामर के बारे में पूरा कंप्लीट करा दिया गया है, आप उसे एग्जाम डी के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा या फिर लिखिएगा इंग्लिश ग्रामर और एग्जाम डी लिखिएगा, वो आ जाएगा। कॉम्पोजिशन का भी पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने करा दिया है, आप उसको भी एग्जाम डी के चैनल में जाके देख सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका पार्ट 3 जो कि उसका आखिरी भाग है। अब हम लोग इस पार्ट 3 में समझेंगे फॉर्मल लेटर और उसके प्रकार के बारे में। ये आपका जो बहुत सारा क्वेश्चन है ना, यानी कि जो 6 क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको जो है 3 क्वेश्चन बनाने होंगे और 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो कि फॉर्मल लेटर से पूछा जाएगा, क्योंकि फॉर्मल लेटर जो है उससे उसके अलग अलग प्रकार हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ, आप लोग यहाँ से समझिएगा और हाँ, अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी तैयारी करने का मौका मिले इस वीडियो लेक्चर से और वो भी अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ फॉर्मल लेटर और उसके टाइप्स के बारे में। फॉर्मल लेटर के बारे में आप लोग जानते हैं, यहाँ पर मैंने एक परिभाषा दे दी है, ठीक है। ये फॉर्मल लेटर की एक छोटी सी परिभाषा है अंग्रेजी में। अ फॉर्मल लेटर इज ए रिटन कम्युनिकेशन कैरेक्टराइज्ड बाय ए स्ट्रक्चर फॉर्मेट impeccable tone and concise language. It adheres to established convention for professional settings, conveying information or request in a clear and respectful manner. यानी कि एक जो सही तरीके से लिखा गया एक पत्र जिसमें हम लोग दूसरों को जो है रिस्पेक्ट देते हुए लिखते हैं और उस पत्र के माध्यम से हम अपनी समस्याओं को या दूसरों की प्रशंसा को या किसी अलग अलग प्रकार के जो लेटर्स हैं जिसके माध्यम से हम अपनी जो समस्या है उसको बताते हैं और उसका निदान ढूंढते हैं, तो वो फॉर्मल लेटर में आ जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि लेटर जो है 2 प्रकार के होते हैं, आप लोगों ने मैट्रिक इंटर में पढ़ा होगा, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। तो फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में ये फर्क, बेसिक फर्क ये है कि जब हम अपनों को भेजते हैं कोई लेटर तो होता है इनफॉर्मल लेटर, ठीक है, अनौपचारिक पत्र। और जब हम लोग उन लोगों को भेजते हैं जो कि किसी कार्य में, किसी कंपनी के मालिक है, किसी यूनिवर्सिटी के जो है प्राचार्य या किसी स्कूल के प्रिंसिपल है, तो उसको बोलते हैं फॉर्मल लेटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो सारी चीजें मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यह देखिए, उसका पहला प्रकार आपका जो सिलेबस में है वो है लेटर्स ऑफ कंप्लेंट, यानी कि किसी शिकायत को लेकर एक पत्र लिखा जाता है तो उसे बोलते हैं लेटर ऑफ कंप्लेंट। उसकी एक छोटी सी परिभाषा आप देख लीजिए। अ लेटर ऑफ कंप्लेंट इज अ फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग यूज्ड टू एक्सप्रेस डिससेटिस्फेक्शन विद अ प्रोडक्ट। साफ साफ यहाँ क्या लिखा है, डिससेटिस्फेक्शन, यानी कि असंतुष्टि, डिससेटिस्फेक्शन विद प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर कोई सर्विस या कोई सिचुएशन। मान लीजिए कि आपने कोई सामान खरीदा या कहीं पे सर्विस जो है सर्विसिंग करवाई या कुछ भी, तो वो सारी चीजों में अगर आपको असंतुष्टि है तो उसको लेकर जो पत्र लिखते हैं उसको बोलते हैं लेटर्स ऑफ कंप्लेंट। अब मैं यहाँ पर आपको उसका एक एग्जाम्पल दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, एक एग्जाम्पल मान लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। मान लीजिए कि यू आर श्याम और श्यामा लिविंग एट 56 ग्रीन सिटी रांची। यू परचेस ए रेफ्रिजरेटर लास्ट वीक from real store Ranchi, but it is not working properly. Write a complaint letter to the dealer to raise the issue regarding the same with necessary details. तो मान लीजिए कि आपका नाम श्याम या श्यामा है और आप रांची में रहते हैं। आपने एक रेफ्रिजरेटर माने फ्रिज खरीदा और वो फ्रिज सही तरीके से काम नहीं, मतलब निकालते निकालते आपको टूटा हुआ वाला मिल गया, तो एक कंप्लेन लेटर लिखिए उस डीलर को। तो इसी को बोलते हैं लेटर ऑफ कंप्लेंट, ठीक है, वही है लेटर ऑफ कंप्लेंट। तो ये इसका पहला टाइप है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में लेटर ऑफ कंप्लेंट से कुछ क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है तो इस टाइप का रहेगा, वहां पर आपको कंप्लेन लेटर, ये जो मैंने एक कलर, जो कलर अलग कलर दे दिया वो कलर को आप देखिए उस टाइप से लिखा रहेगा कंप्लेन लेटर। तो आपको उसको कैसे लिखना है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ देखिए, श्याम या श्यामा, पहले क्या करना है, पहले नाम लिखना है, उसके बाद आपका एड्रेस रहेगा, मतलब जो भी कस्टमर है वो अपना नाम और अपना एड्रेस लिखेगा। जैसे श्याम या श्यामा और एड्रेस तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसी एड्रेस को देखो वहां पे लिखिएगा। इसके बाद डेट लिखना है आपको, जिस डेट में आप जो है लिख रहे हैं लेटर, और उसके बाद स्टोर का नाम, यहाँ पर देखिए लिखा है रियल स्टोर मार्केट हब रांची, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है क्या करना है, स्टोर का एक काल्पनिक नाम देना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो नाम क्वेश्चन में दिया है उसी नाम को आपको उसमें देना है। उसके बाद वहां तक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से भाग हैं आप स्टार्टिंग से फिर से देखिए। पहले जो है जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, उसका नाम और एड्रेस, ठीक है। उसके बाद क्या है, डेट, और उसके बाद क्या है, जहां से खरीदा उसका, उस दुकान का नाम और उसका एड्रेस, ठीक है। देखिए रियल स्टोर मार्केट हब रांची, तो इस प्रकार से। अब यहाँ पर जो है मेन बॉडी इसका आ जाएगा, जो मेन बॉडी है, ठीक है, इस जगह से
तो यहाँ पर जो मेन बॉडी है वो ये है कि डियर सर, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डिससेटिस्फेक्शन विथ ए रिसेंट परचेस आई मेड फ्रॉम योर कंपनी ऑन 26/4/2024 आई परचेस अ रेफ्रिजरेटर फ्रॉम योर स्टोर। कि वो बोल रहा है कि उसने जो है एक फ्रिज खरीदा 26 तारीख को, और जब वो घर लाके इसको खोलता है तो खोलने के बाद उसको पता चलता है कि ये तो डैमेज है। तो फिर वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो गया, क्योंकि मैं 12 वर्षों से, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे बताया गया कि मैं 12 वर्षों से आपके ही दुकान से सामान खरीद रहा हूँ, यानी कि बड़े बड़े जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो आप ही के दुकान से खरीद रहा हूँ, लेकिन इस प्रकार की जो डैमेज वाला सामान मिला है मुझे इससे दुखी हुआ है। तो मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू रिप्लेस द फॉल्टी प्रोडक्ट विथ अ न्यू वन इन वर्किंग कंडीशन। तो मैं चाहता हूं कि आप दूसरा रेफ्रिजरेटर या फ्रिज दे जो कि अच्छे काम करता हो, नया वाला। और यहाँ पर दिया है कि उसने एक अपना रिसिप्ट, जिससे रसीद मिला है ना खरीदते समय, वो भी उसको अटैच कर दिया है और नीचे लिख दिया है थैंक यू करके, सिंसियरली श्याम या श्यामा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रकार के लेटर को कंप्लेन लेटर, ठीक है। यहाँ तो कंप्लेंट लेटर कंप्लीट हो गया। अगर आपको डाउट है तो आप फिर से एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है, आपको इसको क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ लेटर ऑफ एडिटर, ठीक है। अब सवाल है कि जब संपादक को पत्र लिखते हैं, कोई अखबार का संपादक है तो उसे बोलते हैं लेटर ऑफ एडिटर, ठीक है। अखबार या हो सकता है मैगजीन, हो सकता है कोई वेबसाइट हो सकता है। तो छोटी सी एक परिभाषा यहाँ पे मैंने बताया, जो डेफिनेशन है, अ लेटर टू द एडिटर इज ए रिटन मैसेज सबमिट बाय अ रीडर टू अ पब्लिकेशन लाइक ए न्यूज़पेपर, मैगजीन और वेबसाइट फॉर पोटेंशियल पब्लिकेशन। तो यहाँ पर जो है, जब हम लोग एडिटर को, मान लीजिए न्यूज़पेपर का एडिटर है, मैगजीन का एडिटर है, वेबसाइट का एडिटर है, तो उसको हम लोग जब पत्र लिखते हैं तो होता है लेटर टू एडिटर, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, ठीक है, और उसी टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा आपका एग्जाम में, इस टाइप का, उसमें आपको ये देखिए अलग कलर से जो लिखा है ना लेटर टू द एडिटर, इस प्रकार का अगर आपको मिल गया, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, अगर मिल गया लेटर टू द एडिटर तो आपको इस टाइप से उसको लिखना है, जैसा मैंने नीचे बताया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, एक क्वेश्चन है कि यू आर हरीश या हर्षिता, आप हरीश है या हर्षिता है, स्टूडेंट ऑफ XYZ कॉलेज जमशेदपुर, जमशेदपुर किसी कॉलेज के आप स्टूडेंट हैं। यू आर कंसर्न अबाउट द पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिलेज, आप बहुत परेशान हैं, जो बस वगैरह में जाते हैं बहुत लेट चलता है, कहीं पे रुकता है तो बहुत देर तक रुकता है, परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ डेली न्यूज अबाउट पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिलेज। तो ये जो पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट डिलेज हो रहा है ना, जिसकी वजह से लोग एग्जाम लेट से पहुंच रहे हैं, घर लेट से पहुंच रहे हैं, सही जगह पे सही टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप एडिटर को, न्यूज़पेपर का नाम भी दिया है ना डेली न्यूज, उसके न्यूज़पेपर जो एडिटर है उसको एक पत्र लिखिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा, जो उसको भेज रहा है, पत्र भेज रहा है, उसका नाम, जैसे हरीश या हर्षिता, ठीक है, XYZ कॉलेज जमशेदपुर, तो वहां जो भेज रहा है उसका नाम हो गया, फिर डेट हो गया, फिर एडिटर, टू द एडिटर डेली न्यूज जमशेदपुर झारखंड। तो यहाँ पर जो एडिटर है डेली न्यूज के, उनका जो है पोस्ट का नाम है, और उसके बाद न्यूज़पेपर का नाम है, फिर एड्रेस है। अब यहाँ पर जो है एडिटर को यहाँ लिखा गया है, जो जो चीजें मेन बॉडी में आती है, ठीक है, वो चीजें यहाँ पे लिखी गई है, इसे आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। डियर एडिटर, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न अबाउट द रिसेंट डिलेज प्लेजिंग our city's public transportation system. These delays have caused significant inconvenience and frustrations for many commuters, myself included. तो यहाँ पर कह रहा है कि वो बहुत ज़्यादा जो है परेशान है, परिवहन का जो लेट लतीफ़ी होता है, लेट की वजह से उसको बहुत सारे कामों में जो है प्रॉब्लम होने लगता है, और इस प्रकार जो है बस में लाइन में लगना, हर जगह टेम्पो में लाइन में लगना, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो उसको लेकर उसने एक पत्र लिखा है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो डिटेलिंग है वो तो आपको खुद ही पत्र में लिखना पड़ेगा। यहाँ जस्ट मैं एक आपको एक सैंपल, एक प्रारूप, एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, ठीक है। इस टाइप से लिखना है, और नीचे में सिंसियरली करके नाम दे देना है, जो कि क्वेश्चन में दिया है, जो क्वेश्चन में दिया वही लिखना है। अब आते हैं लेटर ऑफ एप्रिसिएशन, ठीक है। तो एप्रिसिएशन मतलब प्रशंसा करना होता है। जब आप किसी की तारीफ करते हैं ना तो उसको बोलते हैं लेटर ऑफ एप्रिसिएशन। मान लीजिए कि आप किसी कंपनी के मालिक हैं और आपके नीचे जो मैनेजर काम करता है, ठीक है, या मार्केटिंग कुछ ये वाला, ठीक है, सेल्स वाला जो काम करता है, वो जो है बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा बिक्री करा दिया, तो आप बहुत ज्यादा खुश हो गए, तो आपने उसकी तारीफ में एक पत्र लिख दिया, ठीक है। तो वही है लेटर ऑफ एप्रिसिएशन। अब कैसे पता करेंगे लेटर ऑफ एप्रिसिएशन है कि नहीं है कोई क्वेश्चन में, तो ऐसे पता कीजिएगा, ठीक है। पहले तो ये इसकी परिभाषा देख लीजिए, छोटी सी परिभाषा है। ए लेटर ऑफ एप्रिसिएशन इज ए फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड रिटन टू एक्नॉलेज समवन्स एफर्ट्स, कंट्रीब्यूशन और काइंडनेस। ये एक लेटर है जो कि फॉर्मल तरीके से लिखा जाता है कागज पे, और वो सामने वाले को दिया जाता है ताकि उसको अच्छा लगे। अब यहाँ पर देखिए कैसे पता करेंगे, वहां पर लिखा रहेगा एक वर्ड, वो है अप्रिशिएटिंग या अप्रिशिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो अप्रिशिएटिंग वर्ड लिखा है जो अलग कलर में, या फिर वहां पर लिखा रह सकता है अप्रिशिएशन, तो अप्रिशिएट भी लिखा रह सकता है, तो आप उससे करके पहचानिएगा, ठीक है। तो यू आर मिस्टर जोनाथन, आप जोनाथन है, मैनेजर ऑफ XYZ कंपनी, XYZ कंपनी के आप मैनेजर हैं, और आपको एक पत्र लिखना है मिस्टर स्मिथ को, जो कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हैं वो, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या करना है, उनकी तारीफ करनी है।
तो ये देखिए, सबसे पहले मिस्टर जोनाथन यानी कि जो कंपनी के मैनेजर हैं उनका नाम हो गया, ठीक है। उसके बाद डेट हो गया, फिर मिस्टर स्मिथ जी का नाम हो गया, और इसके बाद मिस्टर जोनाथन जो है स्मिथ का नाम लेते हुए कहते हैं कि डियर स्मिथ, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई सिंसियर अप्रिसिएशन फॉर योर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑन द रिसेंट मार्केटिंग प्रोजेक्ट। कि प्रिय स्मिथ जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है और आपकी वजह से हमारी कंपनी जो है अपने गोल को अचीव करने में कामयाब रही, ठीक है। और वो इस वजह से जो है बहुत ज्यादा खुश है वो, ठीक है। और वो पूरी तारीफ यहाँ पे दी गई है, ठीक है, वो अपने शब्दों में, ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको अपने शब्दों में लिखना है, तो मैं ज्यादा इनके बारे में डिटेल से नहीं बताऊंगा, बस आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, ठीक है। सिंसियरली मिस्टर जोनाथन, और लास्ट में जो मैनेजर है कंपनी का उसका नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक फॉर्मेट पार हो गया, ठीक है, और वो हो गया एप्रिसिएशन का। अब आते हैं हम लोग रिकमेंडेशन लेटर, ठीक है। रिकमेंडेशन लेटर, एक एक लेटर को आप ध्यान से देखिएगा, रिपीट कर करके देखिएगा, जैसा फॉर्मेट में बता रहा हूँ ऐसे करके देखिएगा, ठीक है। मैं हर एक चीज को पूरा डिटेल से नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूँ ताकि आप उसको समझिए, क्योंकि डिटेल से पढ़ने का मतलब क्या होगी कि आप सोचेंगे कि इसके अलावा कुछ और वर्ड जो होता है वो दिमाग में आएगा ही नहीं। तो मैं चाहता हूँ आप अपने तरीके से अपने शब्दों में उत्तर लिखें, और जिस प्रकार का भी क्वेश्चन है उसमें क्या क्या आपको देखना है बेसिक चीज, और उसके आधार पे लिखना है ताकि आपको पूरा नंबर मिल सके, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपसे पूछे, एडिटर वाला पूछ दे और आप लिख दें एप्रिसिएशन वाला आंसर लिख दे, तो ये भी गड़बड़ हो सकता है। अब आता है रिकमेंडेशन लेटर, ठीक है। रिकमेंडेशन लेटर का मतलब क्या होता है? रिकमेंडेशन का मतलब यहाँ पर दिया है, ए रिकमेंडेशन लेटर ऑल्सो नॉन एज ए लेटर ऑफ डिफरेंस इज ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट रिटन बाय समवन हु कैन confirm for the qualification and character of another person. It is typically used to support an individual application for a job, admission to an academic program or a scholarship. आपने देखा होगा कि जब आपका दोस्त जो है बहुत अच्छा काम कर रहा होता है तो आप उसको जो है दूसरों के सामने बहुत तारीफ करते हैं और उसको बोलते हैं कि इसको भी ये वाला काम करने दीजिए, बहुत बढ़िया गाड़ी चलाता है, ठीक है। तो इसी टाइप से समझ लीजिए कि जब किसी कंपनी में एक दूसरे मैनेजर को पता चले कि उसके नीचे जो काम करने वाला है वो बहुत अच्छा ईमानदारी से काम कर रहा है, तो क्या करेगा, उसको रिकमेंड करेगा आगे के लिए, ठीक है। इसी को बोलते हैं रिकमेंडेशन। अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, एग्जांपल है रिकमेंडेशन लेटर का। मान लीजिए अब्दुल नाम का कोई मैनेजर है और वो सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड है रांची में। तो वो क्या करता है, यहाँ पे डेट दिया गया है, ठीक है। और वो क्या करता है, विक्रम जो कि हेड है कंपनी का, ठीक है, वो उससे कहता है कि वो किसको, वो जो है एक व्यक्ति को जिसका नाम रॉबर्ट है, उसको जो है वो अपना असिस्टेंट बना ले, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है आई एम राइटिंग टू रिकमेंड रॉबर्ट फॉर द सेल्स असिस्टेंट पोजीशन टू योर कंपनी। आई हैव नॉन रॉबर्ट फॉर 2 years इन माय रोल एंड सेल्स मैनेजर। की डियर विक्रम, मैं चाहता हूँ कि आप रॉबर्ट को जो है अपनी कंपनी में सेल्स असिस्टेंट बनाइए। मैं उसे 2 सालों से जानता हूँ, बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत अच्छा जो है काम करता है और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, बहुत सारे सामान बिक्री भी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से नीचे लिखिए सिंसियरली अब्दुल, ठीक है। तो अब्दुल चूंकि एक नामी गिरामी व्यक्ति था, विक्रम उसे जानता था, तो अब्दुल ने रॉबर्ट की तारीफ की विक्रम के सामने और उसे अपने जो ऊंचा पोस्ट जो है ना उसमें उसने उसको रखने के लिए उसे रिकमेंड किया, ठीक है। तो इसे बोलते हैं रिकमेंडेशन। अब आता है इंक्वायरी लेटर, ठीक है। इंक्वायरी लेटर के बारे में क्या है कि एन इंक्वायरी लेटर ऑल्सो स्पेल इंक्वायरी लेटर इज ए, ठीक है, इज ए फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन यूज टू रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग स्पेसिफिक। जब आप किसी चीज के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसे बोलते हैं इंक्वायरी, माने उसकी जांच करना, उसकी पूरी जानकारी पता कर लेना, ठीक है। जब कहीं आप मान लीजिए कि कहीं दूसरे जगह घूमने जाते हैं तो आप क्या करते हैं, उसका चीज कहाँ पर वो जगह है, क्या क्या सुविधाएं हैं, कहाँ का क्या क्या चीजें हैं, सब चीज पता करते हैं फिर जाते हैं, तो इसको बोलते हैं इंक्वायरी। तो आप अगर कहीं पे एडमिशन ले रहे हैं या कुछ कोर्स के लिए एडमिशन ले रहे हैं तो इंक्वायरी करेंगे कि पहले भाई वो ठीक है कि नहीं, ठीक है, प्लेसमेंट ठीक से देता है कि नहीं, उसके बाद क्या क्या कोर्स है, कितना फीस है, ठीक है, वहाँ का फैकल्टीज कैसे हैं, सब कुछ पता किया जाता है। तो वही चीज है इंक्वायरी। अब यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन में लेटर लिखा रह सकता है, इंक्वायरी लेटर लिखा रह सकता है, ठीक है। मैं यहाँ कंफर्म आपको कर दूं कि इंक्वायरी लेटर शायद ही लिखा रहे, आपको खुद पता करना है कि इंक्वायरी लेटर है कि नहीं है। कैसे पता करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। यू आर सुमित या सुमित्रा, आप सुमित या सुमित्रा है, ऑफ 23 स्ट्रीट लाइन बोकारो, स्टूडेंट ऑफ यूजी सेमेस्टर 2 एंड आफ्टर द एग्जाम यू वांट टू लर्न कंप्यूटर। आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, राइट ए लेटर लिखा रहेगा या राइट इंक्वायरी लेटर टू द डायरेक्टर ऑफ साइन कंप्यूटर एकेडमी, ठीक है, सीकिंग डिटेल ऑफ द कोर्स फी ड्यूरेशन एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। तो आपको जो है या तो इंक्वायरी लेटर लिखा रहेगा या रिक्वायरमेंट्स या फिर कोर्स फी ड्यूरेशन, ये सब के बारे में लिखा रहेगा। जैसे आपको ये सब मिले तो आप समझ जाइए कि ये इंक्वायरी लेटर है। फिर आपको कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन में नाम और एड्रेस दिया रहेगा, जैसे इस क्वेश्चन में नाम और एड्रेस दिया है, ठीक है, क्या दिया है, सुमित्रा या सुमित और 23 स्ट्रीट लाइन बोकारो। उसके बाद आपको डेट लिखना है। हमेशा याद रखिए कि वो जो नाम है उसके नीचे डेट होगा और उसके बाद जहां आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस होगा, द डायरेक्टर साइन कंप्यूटर एकेडमी, ठीक है। फिर सब्जेक्ट होगा इंक्वायरी रिगार्डिंग कंप्यूटर कोर्सेस और वहां पर इंक्वायरी किया जा रहा है कंप्यूटर कोर्स के बारे में। लिखा है यहाँ पे कि डियर सर, आई एम राइटिंग टू इंक्वायरी अबाउट द कंप्यूटर
computer courses offered by Shine Computer Academy. I am Sumit Sumitra, a student currently in semester 2 of my undergraduate studies. With the recent completion of my exam, I am interested in utilizing this time to enhance my computer skill. तो वो क्या बोल रहा है, सुमित्रा क्या बोल रही है कि उसको जो है उसका एग्जाम भी खत्म होने वाला है, एग्जाम किसका, सेमेस्टर 2 का। अब सेमेस्टर 2 के बाद खाली पड़ा रहेगा, ठीक है, उतना ज्यादा तो पढ़ाई कोई करता नहीं है, तो जाहिर सी बात है खाली पड़ा रहेगा, तो उस खाली टाइम पे वो कंप्यूटर सीखना चाहता है या चाहती है। तो उसने जो है एक पत्र लिखा इंक्वायरी के लिए, किसको, मान लीजिए कि कोई कंप्यूटर सिखाती है, कोई कंप्यूटर एकेडमी को लिखा, और उससे पूछा उसके बारे में क्या क्या चीजें पूछा। अब देखते हैं यहाँ पे उसने पूछा ये चीजें जो पॉइंट में है, आपको पॉइंट में बताना पड़ेगा कौन कौन सी चीजें पूछ रहे हैं। देखिए क्या क्या चीजें पूछा। उसने पूछा द वेरियस कंप्यूटर कोर्स कौन कौन से हैं, उसके बाद कितना टाइम लगता है, ठीक है, कब कब होता है, फीस क्या है, एडमिशन में क्या क्या लगता है, और यहाँ से कितना लोग को नौकरी मिला है, ठीक है, ये सारी चीजें आ गई इंक्वायरी लेटर में, और लास्ट में अपना नाम वगैरह वहां पे लिखा गया है। तो वो हो गया इंक्वायरी लेटर। अब आते हैं फाइनली हम लोग जॉब एप्लीकेशन पे। ये आपका अंतिम जो है लेटर है, लेटर का एक टाइप से फॉर्मल लेटर का जॉब एप्लीकेशन जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। तो जो मैंने बताया आपको, ठीक है, चाहे वो इंक्वायरी वाला हो, रिकमेंडेशन हो, अप्रिशिएशन हो, ठीक है, तो उनको आप बार बार देखिए ध्यान से, ठीक है, एग्जाम से पहले उसको बार बार देखिएगा, तभी आप उसको सकेंगे, तभी आप चाहे जैसा भी क्वेश्चन है उसको बना सकेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि एक बार देख ले वीडियो को फिर भूल गए और फिर छोड़ दिए, फिर रील्स देख रहे हैं या कर घूम रहे इधर मूवी देख रहे हैं, तो नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ जॉब एप्लीकेशन के बारे में। जॉब एप्लीकेशन के बारे में जैसे कि नाम से ही पता है कि ये जॉब को लेकर एक एप्लीकेशन दिया गया है। एक फॉर्मल तरीका होता है किसी जॉब को आप जब किसी पेपर में देखते हैं तो एप्लीकेशन देते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय जॉब एप्लीकेशन, ठीक है, जॉब एप्लीकेशन का क्या मतलब है। तो ए जॉब एप्लीकेशन इज अ फॉर्मल प्रोसेस यूज्ड टू एक्सप्रेस योर इंटरेस्ट इन ए स्पेसिफिक जॉब ओपनिंग विद अ कंपनी. It's typically involves submitting documents and information to the employer that showcase your qualification and convince them you are the ideal candidate for the position. तो आप समझ सकते हैं कि आपने कहीं पे अखबार में किसी जॉब को लेकर जो है इश्तिहार देखा, विज्ञापन देखा, ऐड देखा, और आपने उसके लिए अप्लाई किया और आप जो है उसके लिए कितने काबिल हैं वो आप बता रहे हैं अपने लेटर के माध्यम से। तो ये हो गया आपका। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है यहाँ पर कहीं भी ऐसा अलग कलर से नहीं लिखा गया, इसका मतलब उसमें आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर कहीं पे लिखा रहेगा जॉब एप्लीकेशन। ये आपको खुद ही पढ़ना है। XYZ पब्लिक स्कूल लातेहार अर्जेंटली रिक्वायर्ड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, अर्जेंटली रिक्वायर्ड बोल रहा है ना, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर टू टीच केमिस्ट्री फॉर विच दे हैव प्लेस्ड एन एडवर्टाइजमेंट इन द लातेहार मॉर्निंग न्यूज। एक पेपर है लातेहार मॉर्निंग न्यूज, मान लीजिए कि उसमें जो है XYZ पब्लिक स्कूल के बारे में एक एड दिया है कि उसमें टीचर चाहिए, वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर चाहिए, और आप दिनेश या तनिषा हैं और आप 34 ग्रीन रोड लातेहार में रहते हैं, आप एक अप्लाई कीजिए वहाँ पे, उसमें एडवर्टाइज पोस्ट है उसको लेकर अप्लाई कीजिए। तो कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया आपका नाम और एड्रेस होना चाहिए, उसके बाद डेट होना चाहिए। सभी पत्र में एक ही चीज कॉमन है, सबके सब आपके लेफ्ट साइड में है, ठीक है, वैसे ही लिखेगा। अभी ये लिखने का नया तरीका है, अब पहले कैसे लिखा जाता था किस प्रकार से उसको भूल जाइए और इस पर फोकस कीजिए कि अब क्या तरीका है, ठीक है। तो आपका सबका सब चीज लेफ्ट साइड में होगा, राइट साइड में नहीं, लेफ्ट साइड में। और वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर आपका सबसे पहले आपका मतलब जो क्वेश्चन में नाम दिया है वो नाम और एड्रेस लिखिएगा, फिर डेट लिखिएगा, ठीक है। डेट आप कोई भी चढ़ा सकते हैं, एग्जाम का डेट भी, एग्जाम जिस दिन हो रहा है उस डेट को भी दे सकते हैं, या आगे पीछे कोई भी डेट चलेगा। और उसके नीचे आपको लिखना है और जिस स्कूल के बारे में बात हो रही है उसके प्रिंसिपल को लिखना है ना, टू द प्रिंसिपल या द प्रिंसिपल XYZ जो भी हो स्कूल लातेहार। फिर वहां पर लिखना है डियर सर या मैडम, ठीक है, सर या मैडम जो भी हो, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इन इंटरेस्ट इन द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री एडवर्टाइजमेंट इन द लातेहार मॉर्निंग न्यूज ऑन 26 अप्रैल 2024। मैंने देखा पेपर में 26 तारीख को जो है एक वैकेंसी था, ठीक है, तो उसके ये में जो है अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसके पास वो बता रहा है कि IE में मास्टर डिग्री, उसके पास केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री किया है उसने, ठीक है, यानी कि और 20 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, बहुत सीनियर है। तो वो क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, और ये भी बता रहा है कि उसके पढ़ाए हुए बच्चे, जहां वो पहले पढ़ाता था जिस स्कूल में, उसके पढ़ाए हुए बच्चे 100% मार्क्स किए हैं केमिस्ट्री में। तो पूरा कॉन्फिडेंट है कि आप जो है उसको जॉब में रख लीजिएगा, और इसलिए वहां पर बोलता है थैंक यू बोलता है, और उसके बाद सिंसियरली अपना नाम, ठीक है, दिनेश या तनिषा जो भी हो, ठीक है। अगर आप बॉयज हैं तो दिनेश लिखेगा, गर्ल्स हैं तो तनिषा लिखेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है, लेकिन वहां पर जो आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम सेंटर में, वहां पर देख लीजिए कौन सा नाम है, ठीक है। बॉयज के लिए अलग नाम रहेगा और गर्ल्स के लिए अलग अलग नाम रहेगा, आप उसको लिखिएगा, ठीक है। तो ये मैंने कंप्लीट करा दिया पार्ट 3, ठीक है, पार्ट 3 में पूरा कंप्लीट करा दिया है। और जो चीजें जो सिलेबस में जो चीजें हैं वो मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। अगर आप सब पढ़ के जाएंगे तो कुछ ना कुछ इसमें से मैच हो ही जाएगा, कि या तो आपको रिकमेंडेशन लेटर दे देगा, या तो आपको अप्रिशिएशन लेटर दे देगा, या तो आपको इंक्वायरी लेटर दे देगा, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन रहेंगे वो अलग टाइप से रहेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इस सबको अच्छे तरीके से पढ़ना है। जब आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो वहां पर चाहे किसी भी टाइप से लिखा गया हो, कैसे भी हो, आपके पास पूरी तैयारी रहेगी और आप उसको अच्छे तरीके से बना लेंगे, क्योंकि आपने पहले से प्रैक्टिस किया है बनाने का, ठीक है। जैसे आप साइकिल चलाने का बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, और जब आपको कोई दूसरा साइकिल मिलता है
है तो आप उसको भी चला लेते हैं, हैंडल छोड़ के चला लेते हैं, बाइक चला लेते हैं, बाइक भी हैंडल छोड़ के चला लेते हैं, हालांकि हैंडल छोड़ के नहीं चलाना चाहिए। तो इस प्रकार से जब आपके अंदर एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप वो चीज को अच्छे तरीके से कर पाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो उसको कमेंट कीजिए, और हाँ, जानकारी जुटाते रहिए। ज्ञान का स्रोत बहुत सारे होने चाहिए, बहुत सारा ज्ञान जुटाइए ताकि आपको जो है एग्जाम एकदम हल्के में पार हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सबों ने अपना कीमती समय निकाल कर पढ़ाई की। धन्यवाद।